ज़मीन एक खामोश कहानी है जो हर लम्हा हमें वक्त, जगह और मौसम समझा रही है। जब हम अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखते हैं तो जहन में बहुत से दिलचस्प सवालात उठते हैं। कभी सोचा है कि जब यहाँ दिन होता है तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रात क्यों होती है, या फिर ऐसा क्यों है कि एक जगह शदीद गर्मी पड़ रही है और दूसरी जगह बर्फबारी हो रही है। अच्छा, तो इन सारे सवालों का जवाब वो ज़मीन की एक खामोश मुसलसल हरकत में छुपा हुआ है। जरा सोचें कि ज़मीन एक लट्टू की तरह है। अब जैसे लट्टू एक कील पर घूमता है ना, बिल्कुल वैसे ही जमीन भी एक ख्याली लकीर के गिर्द घूमती है। इसी लकीर को एक्सिस कहते हैं। ये सीधी ऊपर यानी शुमाली कुतुब से नीचे जुनूबी कुतुब तक जाती है। तो जमीन अपने इसी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटों में। इसी अमल को कहते हैं रोटेशन, और यही वो चीज़ है जिससे डे और नाइट बनते हैं। देखिए, जब जमीन घूमते हुए सन के सामने आती है तो उस हिस्से में दिन हो जाता है, और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वहां अंधेरा यानी रात हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जमीन अपने एक्सिस पर बिल्कुल सीधी नहीं है, नहीं, बल्कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है, तकरीबन 23.5 डिग्री। और यही झुकाव या टिल्ट सबसे अहम है। अगर ये ना होता ना तो सीजन्स भी नहीं होते। तो हमारे मौसम इसी टिल्ट की वजह से बनते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हमने ज़मीन पर एक तरह का एक ख्याली नक्शा बनाया हुआ है। एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ लकीरों से बना है। इस ख्याली नक्शे में जो सबसे अहम लकीर है वो ज़मीन के बिल्कुल बीच में है। इसे कहते हैं इक्वेटर। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम शुमाल और जुनूब की पैमाइश शुरू करते हैं। इसीलिए इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये इक्वेटर ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ऊपर वाला आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। हमारा मुल्क पाकिस्तान मिसाल के तौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अच्छा, अब इक्वेटर के पैरेलल यानी उसके साथ साथ चलने वाली जो लकीरें हैं उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह इक्वेटर से शुमाल या जुनूब की तरफ कितनी दूर है। और ये अहम क्यों है? क्योंकि उसूल ये है कि आप इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे मौसम उतना ही ठंडा होता जाएगा। आप जरा कुछ और लकीरों का तस्वुर करें। ये लकीरें लंबाई में हैं, एक कुतुब से शुरू होकर दूसरे कुतुब तक जाती हैं, बिल्कुल एक माल्टे की फांकों की तरह। इन लंबी लकीरों को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये हमें मशरिक और मगरिब का फासला बताती हैं। तो इसे याद रखने का एक आसान सा तरीका है। लैटिट्यूड की लकीरें लेटी हुई है यानी हॉरिजॉन्टल, और ये शुमाल जुनूब का फासला बताती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड की लकीरें लंबी हैं यानी वर्टिकल, और ये मशरिक मगरिब का फासला बताती हैं। अच्छा, तो ये लकीरों का निज़ाम सिर्फ जगह ही नहीं बताता, बल्कि ये तो पूरी दुनिया की घड़ियों को भी कंट्रोल करता है। लॉन्जिट्यूड की लकीरों में जो सबसे खास है वो है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती है, और पूरी दुनिया के वक्त का हिसाब वो यहीं से शुरू होता है। उसके पीछे की रियाजी बहुत आसान है। देखिए, एक दायरा होता है 360 डिग्री का, और ज़मीन को ये पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 24 घंटे। तो अगर हम 360 को 24 से तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा? 15। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे में ज़मीन 15 डिग्री घूमती है, और बस इसी हिसाब से हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक नया टाइम जोन बन जाता है, यानी 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा निज़ाम आज हमारी ज़िंदगी में कैसे काम आता है? कभी सोचा है कि हमारी फ़ोन को कैसे पता चल जाता है कि हम इस वक्त ज़मीन पर ठीक किस जगह मौजूद हैं? जी, इसका जवाब भी इन ही ख्याली लकीरों में छुपा है। दुनिया में हर जगह का अपना एक मुनफरिद लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता है, बिल्कुल जैसे हर घर का एक पता होता है। जब ये दोनों लकीरें एक जगह मिलती हैं तो हमें उस जगह का बिल्कुल ठीक ठिकाना यानी एब्सोल्यूट लोकेशन मिल जाता है, और हमारा जीपीएस भी तो बिल्कुल इसी निज़ाम पर काम करता है। तो चलें अब इन सारी बातों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। एक बार फिर ज़मीन को एक घूमती हुई बास्केटबॉल की तरह सोचें। वो ख्याली लकीर जिस पर ये घूम रही है वो है इसका एक्सेस। जो लकीर इसके बिल्कुल दरमियान में है वो है इक्वेटर। जो लेटी हुई उफुकी लकीरें हैं वो हैं लैटिट्यूड, और जो लंबी अमूदी लकीरें हैं वो हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये बात साफ है
कि ज़मीन सिर्फ एक घूमता हुआ गोला नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल और ज़हीन निज़ाम है, एक ऐसा छुपा हुआ नक्शा जहाँ वक्त, मौसम, फासला और जगह सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब दिन रात में बदले या मौसम करवट ले, तो याद रखिएगा कि ये सब हमारी ज़मीन के इसी खामोश सफ़र की एक खूबसूरत कहानी है।